हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 20 अगस्त को मतलब आज ही के दिन किनकी जयंती के अवसर पर राज्य के किसानों, पशुपालक, ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूह को 1750 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि उनके बैंक खाते में ऑनलाइन जारी करेंगे। सही जवाब है श्री राजीव गांधी की जयंती पर। आज श्री राजीव गांधी जी की जयंती है। 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती है। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान करेंगे। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे। थर्ड पॉइंट देखिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को 12,920 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को अब तक 330 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। गौठानों से जुड़ी समूहों को 78.62 करोड़ रुपए का आमदनी हो चुका है। अगला प्रश्न, राजीव गांधी जयंती कब मनाया जाता है? देखिए सही जवाब है 20 अगस्त को मनाया जाता है। अभी हमने पहले वाली प्रश्न में डिस्कस किया है। राजीव जी आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने अपने कार्यों से 21वीं सदी के आधुनिक भारत की नींव रखी। श्री राजीव गांधी ने भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। उन्होंने देश में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को अधिकार संपन्न बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। राजीव जी ने देश में कंप्यूटर और सूचना क्रांति की नींव रखी, जिसके जरिए शासकीय कामकाज में पारदर्शिता और ई प्रशासन के माध्यम से आम जन तक शासकीय योजनाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित हुई। चलिए ध्यान देंगे। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को 18 साल में मतदान का अधिकार दिलाया। किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ रायपुर में मोती बाग में कितने करोड़ रुपए की लागत से 600 लोगों के लिए वाईफाई युक्त अध्ययन केंद्र बनेगा? सही जवाब है 6.5 करोड़ रुपए। मोती बाग में 6.5 करोड़ रुपए की लागत से 600 लोगों के लिए वाईफाई युक्त अध्ययन केंद्र बनेगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट रीडिंग रूम बनेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मोती बाग में प्रस्तावित स्मार्ट रीडिंग रूम का भूमि पूजन किया। अगला प्रश्न देखिए। कृष्ण कुंज का लोकार्पण किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन 1 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने जन्माष्टमी के पर्व पर राजधानी के कृष्ण कुंज में पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री ने कृष्ण कुंज में कदम का पौधा लगाया। 19 अगस्त को कृष्ण कुंज के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। कैबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद ने कवर्धा में जिले का पहला कृष्ण कुंज का वर्चुअल लोकार्पण किया। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बीते 4 वर्षों में मलेरिया के मामलों में कितने फीसदी की कमी आई है? सही जवाब है 79% की कमी आई है। छत्तीसगढ़ में बीते 4 वर्षों में मलेरिया के मामलों में 79% मतलब 79% की कमी आई है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार के उपयोग की थीम पर यह दिवस इस बार मनाया जा रहा है। क्लियर है? 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है, मतलब आज ही के दिन। 2019 में देश भर में मलेरिया के कुल मामलों में से 45% छत्तीसगढ़ में दर्ज किए गए थे। प्रदेश में 2017 से 2021 के बीच साल दर साल मलेरिया के मामलों में 79% की कमी आई है। छत्तीसगढ़ अब मलेरिया उन्मूलन की दृष्टि से तीसरे वर्ग के राज्य से आगे बढ़कर दूसरे वर्ग के राज्य की सूची में आ गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय, निजी एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों में हमर तिरंगा कार्यक्रम कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है, ध्यान देंगे, 20 से 30 अगस्त 2022। क्लियर है? छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय, निजी एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों में हमर तिरंगा कार्यक्रम 20 से 30 अगस्त 2022 तक आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को विधिक संरक्षण और अधिकारों के प्रति जागरूक करने कब से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ शहर के विभिन्न स्थानों में भ्रमण कर रहा है? सही जवाब है 16 अगस्त। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को विधिक संरक्षण और अधिकारों के प्रति जागरूक करने 16 अगस्त से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ शहर के विभिन्न स्थानों में भ्रमण कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यात्रियों को सुविधा देने के मामले में रायपुर एयरपोर्ट को देश में कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब है दूसरा स्थान मिला है। यात्रियों को सुविधा देने के मामले में रायपुर एयरपोर्ट को देश में दूसरा स्थान मिला है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल मॉन्ट्रियल कनाडा की ओर से 2022 के क्वार्टर 2 में किए गए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे में रायपुर विमानतल को पूर्वी क्षेत्र में पहला, देश में दूसरा और दुनिया भर में 36वां रैंक घोषित किया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य कॉर्निया खरीदने वाला पहला राज्य बनेगा? प्रश्न पर ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा राज्य कॉर्निया खरीदने वाला पहला राज्य बनेगा? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को दृष्टिहीनता मुक्त राज्य बनाने में आँखों के कॉर्निया की भारी कमी सामने आ रही है। राज्य शासन ने दूसरे राज्यों या संस्थान से 6,000 रुपये में कॉर्निया खरीदने विशेष अनुदान स्वीकृत कर दिया। राज्य कार्यक्रम अधिकारी अंधत्व निवारण डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जिसने कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए दूसरे राज्यों से कॉर्निया मंगवाने के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था की है। अगला प्रश्न, भारत ने किसे एक डोर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है? सही जवाब है श्रीलंका। इस विमान की खासियत देखिए, इस विमान को श्रीलंकाई वायुसेना के 15 सदस्य उड़ा सकेंगे, जिन्हें 4 महीनों तक भारत में खास तौर से प्रशिक्षण दिया गया है। इस दल में पायलट, पर्यवेक्षक, इंजीनियरिंग अधिकारी और टेक्नीशियन शामिल हैं। श्रीलंकाई वायुसेना से जुड़ा भारत सरकार का तकनीकी दल इसकी निगरानी करेगा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा कितने रुपए करने की मंजूरी दी है? सही जवाब है 5 लाख करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा में 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करके उसे 4.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ करने को मंजूरी दे दी है। यह अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य और उससे संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों के लिए निर्धारित की गई है। यह वृद्धि आतिथ्य और उससे संबंधित उद्यमों में कोविड-19 महामारी की वजह से आए गंभीर व्यवधानों को ध्यान में रखकर की गई है। क्लियर है? चलिए 2 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर कब से कब तक छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया गया था? सही जवाब है 11 अगस्त से 17 अगस्त तक। 11 से 17 अगस्त तक छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया गया था। इस सप्ताह के दौरान प्रदेशवासियों ने हमर तिरंगा अभियान में उत्साह के साथ भाग लिया और अपने अपने घरों, दुकानों, संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय एकजुटता का परिचय दिया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार कम दिखने वाला हनी बैजर मिला है? सही जवाब है कांकेर। कांकेर में पहली बार हनी बैजर मिला है। इतना शातिर है कि बंद कमरे से खुद कुंडी खोलकर निकल सकता है।
सुरंग खोदने में भी सक्षम है। छत्तीसगढ़ में अब बेहद कम दिखने वाला हनी बैजर मिला है। यह नाखूनों से 20 से 30 फीट तक सुरंग खोद सकता है। इसे बेहद निर्भीक जानवर कहा जाता है। इसे कबर बिज्जू भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ में देश की सबसे लंबी मालगाड़ी चली है। इस ट्रेन को रेलवे ने क्या नाम दिया है? अगला प्रश्न है, प्रदेश भाजपा में बदलाव जारी है। धर्मलाल कौशिक की जगह अब नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।